तो देखो एडवांस कैलकुलस डिफरेंशियल इक्वेशन माइनर पेपर सेकंड बीएससी सेकंड ईयर माइनर पेपर मेजर पेपर सेकंड लिखा है उसमें माइनर लिखना चाहिए कि मैंने माइनर है मेजर होगा माइनर पेपर सेकंड तो इसमें मेजर पेपर सेकंड लिखा है। हम सोचे दोनों को मेजर कहने लगे क्या धोखे से लिख दिया होगा। तो देखो यहाँ पे यूनिट फर्स्ट में ये है चैप्टर का यूनिट फर्स्ट का पहला क्वेश्चन है जो आप पीछे पढ़े हो 10th क्लास में। प्रूव दैट √2 इज ए रेशनल नंबर। प्रूव दैट √2 इज एन इरेशनल नंबर। प्रूव दैट √2 इज एन इरेशनल नंबर। √2 इरेशनल नंबर कैसे है तो यहाँ पे देखो कि इरेशनल नंबर कौन सी कहलाती है। जैसे आप ये जानते हो कि ये इंटीजर नंबर है जिसके एलिमेंट हो 0 +-1 +-2 और +-3 ये सब क्या है इंटीजर नंबर है। नेचुरल नंबर तो आप जानते ही हो 1 2 3 गिनती में यूज होने वाले काउंटेबल नंबर जिसको कहते हो ये नेचुरल नंबर है। नेचुरल नंबर के सेट में एक एलिमेंट और मिला दो 0 तो उसको होल नंबर कहने लगते हैं। क्या कहते हैं इसको होल नंबर। ठीक है ये होल नंबर हुआ। फिर क्या आता है होल नंबर में इसके बाद आता है रेशनल नंबर। रेशनल नंबर जिसको Q से डिनोट करते हैं तो यहाँ पे इस टाइप का होता है x सच दैट x इज इक्वल टू P/Q और P और Q बिलोंग इन I और Q इज नॉट इक्वल टू 0 जो P/Q के फॉर्म में लिखा जा सके। ठीक है और P और Q दोनों इंटीजर हो Q की वैल्यू 0 के इक्वल ना हो उसे हम कहते हैं रेशनल नंबर। इरेशनल नंबर m जिससे डिनोट करते हैं जिसको P/Q के फॉर्म में ना लिख सकें। √2 √3 √7 ये इनको P/Q के फॉर्म में नहीं लिख सकते। क्यों नहीं लिख सकते आप जानते हो कि √2 की वैल्यू होती है आप लोग जब 9th क्लास में पढ़ते थे तो 1.414 पता नहीं कितने डिजिट। ठीक है तो यदि मान लो 2.5 है तो इसको हम लिख सकते हैं 25/10। 2.25 है तो इसको लिख सकते हैं 225/100। ठीक है लेकिन पॉइंट के बाद कितने डिजिट हैं इसकी गिनती नहीं की जा सकती तो इसको P/Q के रूप में लिखने में हम असमर्थ हैं। ठीक है तो √2 को हम P/Q के फॉर्म में नहीं लिख सकते तो √2 क्या कहलाएगी इरेशनल नंबर। तो जिसको P/Q के फॉर्म में हम लिखने में असमर्थ होते हैं उसको कहते हैं इरेशनल नंबर। उसको कहते हैं m से डिनोट करते हैं। ठीक है अब रेशनल और इरेशनल का यूनियन कर दें। रेशनल और इरेशनल का यूनियन कर दें तो इसमें तो सब आ गई W भी इसमें शामिल है n भी इसमें शामिल है इंटीजर भी शामिल है P/Q के फॉर्म में क्योंकि इसके अपान में 1 कर सकते हैं इसके अपान में 1 कर दोगे तो P/Q के फॉर्म में हो तो गया। ठीक है तो इतना बोल सकते हैं कि रेशनल और इरेशनल का यूनियन ठीक है क्या कहलाएगा रियल नंबर। क्या कहलाएगा रियल नंबर। तो रियल नंबर इज इक्वल टू क्या कहलाएगा Q यूनियन M या सबका यूनियन भी कह सकते हो लिख सकते हो I यूनियन N यूनियन W यूनियन Q यूनियन M सबका यूनियन कर दो तो क्या आ जाएगा रियल नंबर। अब यूनियन तो आप पढ़े थे 11th क्लास में जैसे A और B है और B इज इक्वल टू क्या है C और D है तो यदि आपको कोई कहे कि A यूनियन B क्या होगा तो क्या लिखोगे AB लिख दोगे और फिर CD भी लिखोगे। ठीक है यदि मान लो यहाँ पे यदि A इज इक्वल टू X इज इक्वल टू मान लो आपको दिया है 1 2 3 और Y इज इक्वल टू दिया है क्या 2 3 और 2 या 2 3 4 2 3 4 तक X यूनियन Y जब निकालोगे तो क्या लिखोगे पहले सेट के एलिमेंट लिख दो 1 2 3 लेकिन अब 3 को दोबारा नहीं लिखना है 2 3 को नहीं लिखना है 4 और लिख दो तो क्या आ गया दोनों का यूनियन। ठीक है तो इसी प्रकार यदि सब नंबर का I का N का U W का और यहाँ पे Q का M का सबका यूनियन कर देंगे तो क्या आ जाएगा रियल नंबर। ठीक है तो रियल नंबर सब हैं चाहे इंटीजर नंबर हो चाहे नेचुरल नंबर हो चाहे होल नंबर हो वो सब रियल नंबर है। मानव सभी हैं उसमें ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र। ठीक है हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई तो वे सब क्या हैं अलग अलग वर्गों में लेकिन हैं सब मानव। उसी प्रकार ये सब रियल नंबर हैं। ठीक है रियल नंबर में क्या है इंटीजर नंबर
ठीक है, नेचुरल नंबर, होल नंबर, इरेशनल नंबर, रेशनल नंबर, ये सब। ठीक है, तो आपको ये प्रूव करना है कि इरेशनल नंबर कहता है कि √2 क्या है, एक इरेशनल नंबर है, रेशनल नंबर नहीं है, अर्थात इसको P/Q के फॉर्म में नहीं लिखा जा सकता, इसको शो करके दिखाओ। तो ये तो आप 10th क्लास में लिख देते कि √2 की वैल्यू 1/414 होती है, जिसको हम P/Q के फॉर्म में लिखने में असमर्थ हैं, लेकिन यहाँ पे उस तरीके से लिखोगे तो 0 नंबर पाओगे। ठीक है, तो यहाँ पे कैसे प्रूव करना है कि √2 इरेशनल नंबर है। इसी क्वेश्चन को दूसरे तरीके से कैसे पूछा जा सकता है उसको भी बताते हैं आपको। यही क्वेश्चन दूसरे तरीके से कैसे पूछा जा सकता है, देखो, प्रूव दैट √2 इज एन इरेशनल नंबर, अथवा इसी क्वेश्चन को ऐसे पूछ सकता है, प्रूव दैट देयर इज नो रेशनल नंबर, देयर इज नो रेशनल नंबर, नो रेशनल नंबर, नो रेशनल नंबर, नो रेशनल नंबर whose square is 2, whose square is 2। ऐसी कोई रेशनल नंबर नहीं है जिसका स्क्वायर करने से 2 आता हो। ठीक है, ऐसी कोई रेशनल नंबर है क्या जिसका स्क्वायर करें तो 2 आए। √2 का हम स्क्वायर करेंगे तो आएगा 2, पर √2 रेशनल नंबर कहाँ है, √2 इरेशनल है। तो वही कहता है प्रूव दैट देयर इज नो रेशनल नंबर हुज स्क्वायर इज 2, या किसी को प्रूव दैट √2 इज एन इरेशनल नंबर, एक ही बात है। ठीक है, तो इसको प्रूव करने के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे जैसे यहाँ पे लिखा गया है कि P/Q के फॉर्म में मान लेते हैं कि √2 क्या है, रेशनल नंबर है, √2 को हम रेशनल नंबर मानकर चलते हैं। तो जब √2 को रेशनल नंबर मानकर चलेंगे तो √2 को हम P/Q के फॉर्म में लिख सकेंगे, P/Q के फॉर्म में लिख सकेंगे, जहाँ P और Q का HCF ऑफ PQ इज इक्वल टू क्या होगा 1, P और Q का HCF क्या होगा 1। HCF क्या होता है, जैसे कोई अब कहता है 2 और 4 का HCF निकालो, तो क्या 2 का फैक्टर करो 2 × 1, 4 का फैक्टर करो तो 2 × 2, तो दोनों में मिल रहा है। तो HCF ऑफ 2 4 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 2। ठीक है, तो यहाँ पे P और Q का को प्राइम है, P और Q का HCF यदि एक आता है तो इसको हम P और Q को को प्राइम नंबर भी कहते हैं, को प्राइम बोलते हैं, परस्पर अभाज्य। क्यों, क्योंकि जैसे 3 और 5 को प्राइम है, क्योंकि 3 और 5 के HCF निकालोगे तो 1 × 3 आएगा, 5 का निकलते 1 × 5 आएगा, तो HCF ऑफ 3 और 5 क्या होगा 1। ठीक है, कॉमन फैक्टर क्या है 1 है। ठीक है, तो 3 5 को प्राइम नंबर कहलाएंगे। तो यदि √2 को हम रेशनल नंबर मानते हैं तो P और Q का HCF अर्थात P और Q को प्राइम होंगे, दोनों का कॉमन फैक्टर एक के अलावा दूसरा नहीं होगा। ठीक है, यहाँ पे √2 हम 2/4 ये को प्राइम नंबर नहीं है, क्योंकि 2 और 4 का कॉमन फैक्टर 1 नहीं है, 2 और 4 का कॉमन फैक्टर 2 है, तो ये 2 और 4 को प्राइम नहीं है। ठीक है, तो जब √2 को P/Q के फॉर्म में लिखा जा सकता है, हम √2 को मान लेते हैं कि रेशनल नंबर है, तो ये P/Q के फॉर्म में लिखा जा सकेगा, तो P/Q के फॉर्म में लिखा जा सकेगा, तो जहाँ P और Q दोनों क्या होंगे को प्राइम होंगे, और जब P और Q को प्राइम होंगे तो दोनों का HCF क्या होगा 1। ठीक है, और Q की वैल्यू 0 के इक्वल नहीं होगी, P और Q दोनों इंटीजर होंगे और PQ का को प्राइम भी होंगे, Q की वैल्यू 0 के इक्वल नहीं होगी। तो जब इसका स्क्वायरिंग बोथ साइड कर दोगे तो क्या आ जाएगा 2 इज इक्वल टू P²/Q², ऐसा आ गया, अभी लिखना नहीं है। तो 2Q² इज इक्वल टू क्या हो गया P²। ठीक है, अब ये जानते हो कि 2 का मल्टीपल नंबर जितनी होंगी दुनिया में, 2 × 1, 2 × 2, 2 × 4, 2 का टेबल, 2 का मल्टीपल नंबर है, जैसे 2 4 6 8 10। ठीक है, ये सब 2 का मल्टीपल नंबर है, तो 2 का मल्टीपल नंबर 2 से कटती है, 2 से 2 डिविजिबल होता है इन 2 के मल्टीपल नंबर का। ठीक है, यहाँ पे 2 में 2 का भाग दें तो रिमाइंडर 0 आएगा, 4 को 2 से डिवाइड करो तो रिमाइंडर 0 आएगा, 8 को 2 से डिवाइड करो तो रिमाइंडर 0 आएगा। तो सबका डिवाइजर क्या होगा 2। तो 2 का मल्टीपल नंबर जो होती हैं उसका डिवाइजर 2 होता है कि नहीं। तो यहाँ देखो 2Q² है, 2 × कुछ इंटीजर है, तो ये 2 का मल्टीपल नंबर हुई कि नहीं हुई। तो जब 2 का मल्टीपल नंबर हुई तो इसका डिवाइजर 2 होगा, 2 डिवाइजर ऑफ 2Q² होगा, 2 भाजक होगा 2Q² का, डिवाइजर होगा।
डिवाइजर का मतलब ये हुआ कि यदि हम 2q² में 2 का भाग देंगे तो रिमाइंडर 0 आएगा। ठीक है, तो 2 इज डिवाइजर ऑफ 2q², तो 2q² किसके बराबर है? तो इसका मतलब क्या है, जब 2q² 2 से कटता है तो 2q² का मान p² के बराबर है, तो p² भी 2 से कटता होगा कि नहीं? 2 डिवाइजर ऑफ p², क्योंकि 2q² की वैल्यू किसके बराबर है? p² के बराबर। तो जब 2 डिवाइजर ऑफ p², तो यहाँ पे 2 डिवाइजर ऑफ क्या होगा? 2 डिवाइजर ऑफ p। ठीक है, 2 डिवाइजर ऑफ p। ठीक है, जैसे मान लेते हैं कि 2 डिवाइजर ऑफ 4 का स्क्वायर, 2 डिवाइजर ऑफ 4 का स्क्वायर, तो 2 डिवाइजर ऑफ 4। ठीक है, तो यहाँ पे 2 डिवाइजर ऑफ p, तो जब 2 डिवाइजर ऑफ p हुआ तो यहाँ पे जब p इज इक्वल टू क्या होगा? p का जब डिवाइजर है 2, तो निश्चित रूप से p 2 का मल्टीपल नंबर रहा होगा। तो 2 का मल्टीपल नंबर किस टाइप का होता है? 2 इंटू कोई इंटीजर। तो यहाँ पे p बराबर क्या लिख देंगे? 2r, 2 का मल्टीपल नंबर। ठीक है, r कोई इंटीजर है, तो p स्क्वायरिंग बोथ साइड का दो, p² इज इक्वल टू क्या आ गया? 4r²। ठीक है, और p² की वैल्यू यहाँ रख दो, तो क्या हुआ? 2q² इज इक्वल टू p² की वैल्यू लिख दिए 4r²। ठीक है, और ये 2 को उधर ले जाओ, तो q² इज इक्वल टू क्या हुआ? 4r² अपॉन 2, 2 2 जा, तो q² इज इक्वल टू होगा 2r²। ये 2 इंटू कुछ इंटीजर है, तो 2 का मल्टीपल नंबर है, और जब 2 का मल्टीपल नंबर है तो क्या होगा? 2 डिवाइजर ऑफ 2r²। तो 2 डिवाइजर ऑफ 2r² के स्थान पे क्या लिख सकते हैं? q², तो 2 डिवाइजर ऑफ q², तो 2 डिवाइजर ऑफ q। तो जब 2 डिवाइजर ऑफ p और 2 डिवाइजर ऑफ q, इसका मतलब p और q दोनों 2 से कटते हैं। तो जब p और q दोनों 2 से कटते हैं तो ये इसका कंट्राडिक्शन नहीं आ गया कि p q का HCF 1 है? p q का HCF तो कम से कम 2 होगा फिर, जब दोनों 2 से कटते हैं तो p और q को प्राइम कहाँ फिर रह गए? ठीक है, तो यहाँ गलत परिणाम क्यों आ रहा है? क्योंकि p और q को हम को प्राइम माने हैं, तो p और q केवल एक से कटेंगे, केवल एक के अलावा किसी से नहीं कटेंगे। लेकिन यहाँ क्या मिल गया? p भी 2 से कटता है और q भी 2 से कटता है। इसका मतलब p और q को प्राइम है, इसका विरोध आ गया। ठीक है, तो ऐसा विरोध आया क्यों? क्योंकि √2 है इरेशनल नंबर, लेकिन हम मानकर चले कि रेशनल नंबर है, तो रेशनल नंबर मान के चले तो गलत परिणाम में पहुंच गए। और गलत परिणाम क्या शो करता है? कि हमारा मानना गलत है, हमारा मानना गलत है। जो √2 को हम रेशनल नंबर मानकर चले थे वे गलत है। तो इसका मतलब √2 रेशनल नंबर मानकर चले थे तो वे क्या है? क्या रेशनल इरेशनल नंबर है। ठीक है, तो √2 है इरेशनल नंबर, लेकिन √2 को रेशनल नंबर मान के चले तो यहाँ गलत परिणाम आ गया। p और q को प्राइम था। ठीक है, क्योंकि √2 को p/q के फॉर्म में लिख सकते थे, तो p/q के फॉर्म में लिख सकते हैं, तो p और q को प्राइम होंगे, तो p और q का HCF 1 होगा। लेकिन जब हम इसको आगे सॉल्व करते हैं तो अंत में ये पाते हैं कि 2 डिवाइजर है p का भी और 2 डिवाइजर है q का भी, तो जो इस बात का कंट्राडिक्शन आ गया कि p और q को प्राइम है। ठीक है, तो रिजल्ट में जो त्रुटि आई, एरर आया, हमारी हाइपोथेसिस के कारण आया, हमारी परिकल्पना के कारण आया। इसका मतलब हमारी हाइपोथेसिस क्या है? गलत है। ठीक है, अर्थात √2 इरेशनल नंबर है। ठीक है ना, इसको थोड़ा सा व्यवस्थित लिखे देते हैं। सेंस समझ में आ गया कि नहीं आ गया? यदि संभव हो तो मान लिया इफ पॉसिबल let us suppose let √2 is rational number so √2 इज इक्वल टू, जब रेशनल नंबर है तो इसको p/q के फॉर्म में लिख सकेंगे, वेयर p और q आर को प्राइम and q is not equal to 0, where p of comma q are co-prime, that is HCF of PQ is equal to 1। co-prime की मीनिंग होती है HCF of PQ is equal to 1 और Q is not equal to 0। तो स्क्वायरिंग बोथ साइड, स्क्वायरिंग बोथ साइड, तो क्या होगा? √2 का स्क्वायर करो तो 2n आएगा और p² अपॉन q²।
तो ये क्या हो जाएगा, 2p² इज इक्वल, इसके नीचे ये क्या लिख लो, तो ये होगा p² इज इक्वल टू 2q²। ये इक्वेशन फर्स्ट, ठीक है। क्लियरली 2 इज डिवाइजर ऑफ 2q², ठीक है, क्योंकि 2 का ये मल्टीपल नंबर है, तो 2 के मल्टीपल नंबर का डिवाइजर 2 होगा, ठीक है। 3 के मल्टीपल नंबर का 3 डिवाइजर होगा, 4 के मल्टीपल नंबर का 4 डिवाइजर होगा, ठीक है। तो 2 इज डिवाइजर ऑफ 2q², और 2q² किसके बराबर है, p² के बराबर है। तो 2 इज डिवाइजर ऑफ p² फ्रॉम फर्स्ट, ठीक है। तो 2 इज डिवाइजर ऑफ p, इम्प्लाई ऐसे लगाते जाओ, ठीक है। 2 इज डिवाइजर ऑफ p, 2 इज डिवाइजर ऑफ p। अब देखो 2 इज डिवाइजर ऑफ p। अब क्या करेंगे आगे, ये इसको इक्वेशन लिख लो, सेकंड स्टेटमेंट सेकंड हो गया, इक्वेशन ही बोलेंगे, कथन बोलेंगे, स्टेटमेंट बोलेंगे, ठीक है, ठीक है। और जब 2 इज डिवाइजर ऑफ p, तो ऐसी कंडीशन में क्या होगा, ऊपर थोड़ा सा लिखते हैं, 2 इज डिवाइजर ऑफ आपको क्या मिला p, तो इम्प्लाइज p इज इक्वल टू होगा 2r। 2 उसी नंबर से कटता है जो 2 का मल्टीपल हो, तो 2 डिविजिबल है, p डिविजिबल है 2 से, तो जब p डिविजिबल है 2 से, तो p निश्चित रूप से 2 का मल्टीपल नंबर होगा, 2 का पहाड़ा होगा, 2 का टेबल होगा। तो 2 का टेबल को किस प्रकार से लिखा जा सकता है, 2 इंटू कोई इंटीजर, 2 इंटू कोई इंटीजर, तो p इज इक्वल टू 2r। तो p इज इक्वल टू 2r, तो क्या कर दें, स्क्वायरिंग बोथ साइड, तो p² इज इक्वल टू क्या होगा, 4r², ठीक है। तो p² के स्थान पे क्या लिख सकते हैं, 2q², 2q² इज इक्वल टू 4r²। कहाँ से लिख दिए, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, फ्रॉम फर्स्ट, ठीक है। तो ये क्या होगा, p² के स्थान पे 2q² लिख दिए इक्वेशन फर्स्ट से, ठीक है, और 2 को उधर ले जाओ, तो q² इज इक्वल टू 4r²/2, और 2 2 जा, q² इज इक्वल टू होगा 2r²। अब 2r² 2 का मल्टीपल नंबर है, तो 2 से कटता है, तो q² भी 2 से कटेगा, ठीक है। तो क्लियरली 2 इज डिवाइजर ऑफ 2r², तो 2 इज डिवाइजर ऑफ q²। इक्वेशन क्या हो गया, थर्ड, फ्रॉम थर्ड, ठीक है। तो जब q इज डिवाइजर ऑफ q², तो 2 इज डिवाइजर ऑफ q, ठीक है। तो इसका नाम रख लो क्या, 4। और यहाँ क्या मिला था, 2 इज डिवाइजर ऑफ p भी, और 2 इज डिवाइजर ऑफ q भी, ठीक है। तो फ्रॉम थर्ड, सेकंड एंड 4, फ्रॉम सेकंड एंड 4, 2 इज डिवाइजर ऑफ p एंड 2 इज डिवाइजर ऑफ q, ठीक है। तो इम्प्लाइज HCF ऑफ PQ इज इक्वल टू एट लीस्ट 2, कम से कम 2 होगा, विच इज कंट्राडिक्शन फॉर, विच इज contradiction that P and Q are co-prime, इस बात का विरोध है कि 2 और P और Q को प्राइम है, ठीक है। सो आवर, तो लिखो ईरर की स्पेलिंग क्या, IRROR, हाँ ERROR, ERRO, error in result due to our hypothesis
हाइपोथेसिस। ठीक है, परिणाम में त्रुटि हमारी परिकल्पना के कारण उत्पन्न हुई, परिकल्पना के कारण उत्पन्न हुई। एरर इन रिजल्ट ड्यू टू आवर हाइपोथेसिस। सो आवर सपोजिशन इज रॉन्ग। सो आवर हाइपोथेसिस इज रॉन्ग। हाइपोथेसिस इज रॉन्ग। ठीक है, सो implies √2 is an irrational number, is an irrational number. √2 is an irrational number, irrational number। ठीक है, प्रूव हो गया। इसी प्रकार √3 भी पूछा जा सकता है, √5 भी पूछा जा सकता है। ठीक है, √7 भी पूछा जा सकता है। करने का प्रोसेस यही रहेगा। ठीक है, एक और करते हैं ताकि और बात स्पष्ट हो जाए। प्रूव दैट √5 वाला करते हैं, 3 अपने से करना आप। √5 इज एन इरेशनल नंबर, इरेशनल नंबर। ठीक है, देखते हैं प्रूफ। लेट इफ पॉसिबल लेट √5 इज ए रेशनल नंबर, रेशनल नंबर, then it can be expressed as, it can be expressed as form of P upon Q, form of P upon Q, where P और Q belong in I or and Q is not equal to 0, या CF of PQ is equal to 1, that is PQR co-prime, P और Q are co-prime। ठीक है, तो फिर √5 इज इक्वल टू P अपॉन Q, तो इम्प्लाइज स्क्वायरिंग बोथ साइड। तो स्क्वायरिंग बोथ साइड करोगे तो क्या होगा, √5 स्क्वायर तो P स्क्वायर बटे Q स्क्वायर, तो 5 इज इक्वल टू क्या होगा, P स्क्वायर बटे Q स्क्वायर। तो 5 इसके नीचे 1 लिख लो, तो P स्क्वायर इज इक्वल टू क्या होगा, 5Q स्क्वायर, 5Q स्क्वायर। इक्वेशन हो गया फर्स्ट। क्लियरली 5 इज डिवाइजर ऑफ 5Q स्क्वायर। ठीक है, 5 का मल्टीपल नंबर है, तो 5 डिवाइजर होगा 5 के मल्टीपल नंबर का, तो 5 इज डिवाइजर ऑफ P स्क्वायर, तो 5 इज डिवाइजर ऑफ P। ये हो गया सेकंड। और जब 5 डिवाइजर है P का, तो निश्चित रूप से P इज इक्वल टू 5R होगा, 5 का मल्टीपल नंबर होगा, तो P का स्क्वायर इज इक्वल टू 25R स्क्वायर होगा। अब इक्वेशन से फर्स्ट से वैल्यू रख दो यहाँ, तो यहाँ क्या लिख दोगे, 5Q स्क्वायर, 25R स्क्वायर फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, ठीक है। तो Q स्क्वायर इज इक्वल टू क्या होगा, 25R स्क्वायर बटे 5 कट गया तो 5, तो Q स्क्वायर इज इक्वल टू क्या होगा, 5R स्क्वायर। ठीक है, अब 5R स्क्वायर 5 का मल्टीपल नंबर है, तो 5 से कटता है तो Q स्क्वायर भी 5 से कटेगा। तो क्लियरली 5 इज डिवाइजर ऑफ 5R स्क्वायर। ठीक है, और ये इक्वेशन हो गया क्या, थर्ड। तो 5 इज डिवाइजर ऑफ 5R स्क्वायर के स्थान पे क्या लिख सकते हैं, Q स्क्वायर। ठीक है, तो क्या होगा फिर, 5 इज डिवाइजर ऑफ Q, ये इक्वेशन हो गया 4 फ्रॉम सेकंड एंड 4,
फ्रॉम सेकंड एंड 4 वी गेट क्या मिला 5 इज डिवाइजर ऑफ P और 5 इज डिवाइजर ऑफ Q। ठीक है, तो इसका मतलब क्या होगा HCF ऑफ P कामा Q इज इक्वल टू एट लीस्ट एट कम से कम 5 होगा। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हुआ यस implies P and Q are not co-prime which is contradiction that P and Q are co-prime P और Q को प्राइम है, इस बात का विरोध आ गया। इसका मतलब क्या हुआ हाँ error in result due to our hypothesis। So our hypothesis is wrong। Our hypothesis is wrong। अतः हमारी परिकल्पना गलत है। ठीक है, hence √5 is a irrational number। hence √5 is an irrational नंबर। ठीक है, एक क्वेश्चन घर में अपन इस करना प्रूव दैट √3 इज एन इरेशनल नंबर। इसको घर में लगा लेना है ना, इस इरेशनल नंबर। ठीक है, आगे एक क्वेश्चन और देखो। अगला क्वेश्चन ये है सो दैट देयर एग्जिस्ट नो रेशनल नंबर हुज क्यूब इज 3। ऐसी कोई रेशनल नंबर नहीं है जिसका क्यूब करने से 3 आता हो। ऐसी कोई रेशनल नंबर नहीं है जिसका क्यूब करने से 3 आता हो। ठीक है, कोई रेशनल नंबर है जिसका क्यूब 8 है, बल्कि एक ऐसी रेशनल नंबर है 2/1 इसको लिख सकते हैं, इसका क्यूब करने से 8 आएगा, तो 2/1 रेशनल नंबर है। लेकिन ऐसी कोई रेशनल नंबर नहीं है जिसका क्यूब करने से 3 आए। ठीक है, 27 है। 27 एक ऐसी नंबर है जिसका एक रेशनल नंबर मिल रही है 3/1, तो 3/1 का क्यूब करते हैं तो 27 आता है। लेकिन ऐसी कोई रेशनल नंबर नहीं है जिसका क्यूब करने से 3 आए। ये प्रूव करके दिखाना। टाइम हो गया क्या? 15 मिनट टाइम है ना? अभी कहीं जाते हो इसके बाद भी? हाँ, तो 2 से 4 है। कहाँ? क्या PGDCA? नहीं, उसकी है यही कोडिंग की इंजीनियरिंग कोचिंग है। अच्छा, डिग्री है कोचिंग। चलो देखो, तो लिखो सो दैट, ये 3 क्वेश्चन तक कर लोगे, हो गया। चौथा नंबर लिखो सो दैट देयर एग्जिस्ट नो रेशनल नंबर whose cube is 3। R इसी को ऐसे भी पूछा जा सकता है, R so that रेडिकल पावर 3 रेडिकल इन 3
रेडिकल पावर 3 रेडिकल इन 3 इज नॉट रेशनल नंबर, इज नॉट रेशनल नंबर। ठीक है, इफ पॉसिबल देखो सलूशन इसका, इफ पॉसिबल let the cube of rational number p upon q, rational number p upon q, rational number p upon q where p or q belong in I, q is not equal to 0, q is not equal to 0, HCF of PQ is equal to 1। ठीक है, B3 मान लेते हैं कि एक P बटे Q ऐसी नंबर है रेशनल नंबर जिसका क्यूब करने से 3 आता है। ठीक है, दैट इज यहाँ पे P अपान Q का क्यूब करने से 3 आता है, ये माने हैं, यही ना माने हैं कि P बटे Q ऐसी रेशनल नंबर है जिसका क्यूब करने से 3 आता है। ठीक है नहीं पर माने हैं, संभव है तो मान लिया। ठीक है, तो जो माने हैं वो हमारी हाइपोथेसिस है, तो वह हाइपोथेसिस को गलत साबित करना है अब। ठीक है, कुछ स्टेप के बाद तो इसको क्या लिख सकते हैं हम, P का क्यूब अपान Q का क्यूब बराबर 3 लिख सकते हैं। इसी को क्या लिख सकते हैं, P का क्यूब इज इक्वल टू 3 का क्यूब, 3 क्यूब ऐसे। अब 3 का मल्टीपल नंबर ये है कि नहीं है, जो 3 का मल्टीपल नंबर होता है वह 3 से डिविजिबल होगा। ठीक है, तो क्लियरली 3 डिवाइजर ऑफ 3q स्क्वायर, 3 डिवाइजर ऑफ 3q स्क्वायर। अब ये 3q स्क्वायर किसके बराबर है, 3q क्यूब ऐसे। ठीक है, अब यहाँ पे क्या लिखना है, 3 डिवाइजर ऑफ p क्यूब फ्रॉम फर्स्ट, तो इम्प्लाइज 3 डिवाइजर ऑफ p, 3 डिवाइजर ऑफ p। ठीक है, अब क्या करोगे, ऊपर लिखते हैं थोड़ा सा या इधर लिख लेते हैं डायरेक्ट। तो जब 3 डिवाइजर ऑफ p, तो p इज इक्वल टू क्या होगा, 3 का मल्टीपल नंबर होगा 3r, p इज इक्वल टू 3r। तब p का क्यूब करते हैं, तब p का क्यूब बराबर 3r का क्यूब, तब p का क्यूब बराबर क्या होगा 27r क्यूब हो गया। और p क्यूब के स्थान पे क्या लिख सकते हैं, 3q क्यूब इक्वेशन फर्स्ट से। ठीक है, तो यहाँ लिख देते हैं 3q क्यूब इज इक्वल टू 27r क्यूब, 3 को उधर ले जाओ, तो q का क्यूब इज इक्वल टू 27 अपॉन 3 r का क्यूब, तो q का क्यूब इज इक्वल टू होगा 9r का क्यूब, तो q का क्यूब इज इक्वल टू 3 इंटू लिख सकते हैं 3r क्यूब। ये 3 का मल्टीपल नंबर है कि नहीं, इसका मतलब ये 3 का मल्टीपल नंबर है, तो ये 3 से डिविजिबल होगा कि नहीं। तो क्लियरली 3 इज डिवाइजर ऑफ 9r क्यूब ऐसे ना, या 3 इंटू 3r क्यूब, 3 इंटू 3r क्यूब। तो यहाँ 3 डिवाइजर ऑफ 9r क्यूब, 3 डिवाइजर ऑफ 9r क्यूब। और 9r क्यूब किसके बराबर है, इक्वेशन सेकंड इसको मान लेते हैं, मान लो तो किसके बराबर होगा 9r क्यूब, q क्यूब, तो 3 डिवाइजर ऑफ q क्यूब, तो इम्प्लाइज 3 डिवाइजर ऑफ q। ठीक है, ये कहाँ से लिख दिए, फ्रॉम इक्वेशन सेकंड। ठीक है, और 3 डिवाइजर ऑफ, यहाँ पे क्या हो गया, इसका नाम रख लो, इसका नाम रख लो सेकंड और इसका नाम रख लो 4। तो देखते क्या है, p 3 से भी कटता है और q 3 से कटता है, और p q दोनों 3 से कटते, p और q को प्राइम कहाँ रह गए, जब एक से भर काटते तब ना कहलाते को प्राइम। p और q दोनों एक भर से कटते, एक के अलावा किसी और नंबर से कटते ना, तब p और q को प्राइम कहलाते।
तो पी क्यू को प्राइम है, तो इक्वेशन स्टेटमेंट सेकंड और फोर्थ मिल करके क्या पी और क्यू को प्राइम है, इसका विरोध कर रहे हैं। ठीक है, पी और क्यू को प्राइम है, इसका विरोध कर रहे हैं कौन कौन स्टेटमेंट मिलकर, सेकंड और फोर्थ। इसका मतलब क्या है, फ्रॉम इक्वेशन थर्ड, हाँ फ्रॉम स्टेटमेंट, इक्वेशन नहीं बोलेंगे इनको, स्टेटमेंट सेकंड एंड फोर्थ, 3 is divisor of P, 3 is divisor of P and तो implies SCF of P और Q is equal to at least 3, कम से कम 3 होगा। ठीक है, which is contradict या contradiction for, which is contradiction that, which is contradiction that P and Q are co-prime, P and Q are co-prime, the error in result, due to our hypothesis, so our hypothesis is wrong, so our hypothesis is wrong। ठीक है, हमारी परिकल्पना क्या है, गलत। हेंस रेडिकल पावर 3 रेडिकल इन 3 इज एन इरेशनल नंबर, अर्थात ऐसी कोई नंबर नहीं है जिसका क्यूब करने से 3 आए, ऐसी कोई रेशनल नंबर नहीं है। देयर इज नो सच रेशनल नंबर whose cube is 3, there is no such rational number whose cube is 3, ऐसी कोई रेशनल नंबर नहीं है जिसका क्यूब करने से 3 आए। ठीक है, तो इनको अच्छे से तैयार कर लेना। अब इनको तैयार करके संडे को टेस्ट देने भी आना। ठीक है, जाओ।